हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबरमोन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सभी भी हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं जय कुमार जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय कुमार जी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे और आप पर धन वर्षा होती रहे। और जो मनी अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, उनसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कब आपका डिवाइन टाइम आने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के थॉट्स हो कि सब लोग कहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, रोज सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये कब होगा और अब तक क्यों नहीं हो रहा है। तो आज का एनर्जी हम इसी पर चेक करने वाले हैं। सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग, ये टाइमिंग वर्कर से हम टाइम पीरियड देख लेते हैं कि आपका डिवाइन टाइम कब शुरू होगा, कब शुरू होने वाला है। और फ्रेंड्स देखिए, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि मैसेजेस या सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे। कुछ मैसेज हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो जितना करता है उतना ही रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है कि ये एनर्जी किसी और के लिए हो। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन टाइम आपका कब शुरू हो रहा है, कब आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, कब आपकी विपदाएं, आपकी नेगेटिव परिस्थितियां या नकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन से दूर जाने वाली हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही निकालती हूँ रेंडमली इसमें से। ओके, इन 4 मंथ्स आपके लिए जो एनर्जी आ रही है 4 मंथ की, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में स्टक है या कहीं आपका मनी स्टक हो रहा है, तो आपका डिवाइन टाइम या ये कहूँ कि आपकी परिस्थितियों में सुधार के लिए जो समय आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है, 4 मंथ की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए निकल रही है। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं पहले ऑरिकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है या आपका डिवाइन टाइम है, इसको लेकर के क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहला ही मैसेज आया है मैनिफेस्टेशन। ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। सबसे पहला ही, और बात ही हम मैनिफेस्टेशन पे कर रहे हैं, शुरुआत ही हमने इसी पे की है, तो पहला ही कार्ड आपके लिए मैनिफेस्टेशन का निकला है। चलिए देखते हैं और क्या था। फैमिली लिनेज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रेवल, योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टॉवर्ड्स यू और यू विल ट्रेवल टॉवर्ड्स देम। Patience, be calm and patient. This situation requires more time. Courthouse, judgment is coming. Justice will be served to the situation. चलिए टैरो से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। King of Pentacles, 3 of Swords, King of Cups, 2 of Cups, Knight of Cups, Page of Wands, 7 of Cups, Chariot, the Empress,
बॉटम में यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ही कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। यानी कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कही कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही है, और दूसरा यहाँ पे कि क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होती जा रही है ना? आप क्यों कुछ भी, अगर आपकी पावर इतनी है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो यहाँ पे देखिए ना जी, सबसे पहला तो मुझे जो आ रहा है, ट्रस्ट योर पावर्स। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद की एनर्जी पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आपको बोला जाता है तो आप बोलते हैं नहीं, मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, यूनिवर्सल प्रोसेस पे ट्रस्ट है, ईश्वर पे ट्रस्ट है। लेकिन कहीं न कहीं आप खुद ही डाउट में चले जाते हो। आप एनर्जी को बहुत ज़्यादा या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जैसे कि हाथ में बड़ा मजबूती से, है ना, पकड़ के रखे हो एनर्जी को, कि कुछ भी मैनिफेस्ट किया या कोई भी सिचुएशन है वो आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स को। आप उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जो ठीक नहीं हो रही है, आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं। अब उस समय आपको इस सिचुएशन को सरेंडर करके पूरा एकदम से यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। लेकिन आपके साथ क्या होता होगा कि 2-3 दिन आप ऐसा नहीं सोचेंगे, तीसरे दिन फिर से क्या करूँ इसमें? फिर से वो अपने हाथ-पाँव मारने लग जाते हो, फिर से वो डाउट आपके मन में क्रिएट हो जाता है कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं, या फिर ये नहीं हो सकता, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बन रही है। दूसरा, फैमिली लिनेज की एनर्जी आ रही है, एंसेस्ट्रल कर्मा इज़ क्लियरिंग आउट। देखिए यहाँ पे आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है, ये आपके ब्लड लाइन से भी आ रही हैं, आपके एंसेस्ट्रल जो एनर्जी है वहाँ से भी ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो देखिए उनके जो कर्मा है वो भी आप फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए इन कर्मों का क्लियर होना भी ज़रूरी है, और ये सब अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो यहाँ पे एक तो आपका ट्रस्ट इश्यू बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ये कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा भी है, इस वजह से जैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन से, जैसे एक डिवाइन टाइम आप मैनिफेस्टेशन के नज़दीक पहुँचते हैं, और फिर ऐसा कुछ होता है कि फिर से वो एनर्जी आपसे बहुत दूर चली जाती है। फिर से आप उसी सिचुएशन में आके ठहर जाते हो। और यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी भी आ रही है। देखिए, अभी आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। अभी जो भी करंट सिचुएशन है, अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है थोड़ा शांत रहिए। आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, है ना? आपकी जो ये वर्तमान सिचुएशन है, ये थोड़ा और समय लेगी हील होने में, और जैसा कि आपने इसमें टाइम ऑरेकल में देखा है, इसमें भी 4 मंथ की एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो जितना आप डेस्परेट होंगे कि हाँ, जितना आप ऐसे घबराएँगे, जल्दबाज़ी करेंगे, तो एनर्जी और ज़्यादा डिले हो सकती है। तो पेशेंस की एनर्जी है आपके लिए। इस सिचुएशन को हील होने में या सुधरने में थोड़ा-सा समय लगेगा, तो इस दौरान अपनी एनर्जी को आप बैलेंस रखिए। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, तो देखिए जस्टिस भी आपको मिलना है। कुछ लोग यहाँ जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें रही हो, या ऐसी चीज़ें हुई हो, धोखाधड़ी, या लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया हो, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया हो, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया गया हो, है ना? तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आप जजमेंट चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, तो जस्टिस भी आपको मिलेगा विदिन 4 मंथ। 4 मंथ की एनर्जी है। बस आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए। कहते हैं ना, देखिए समय का चक्र जो घूम रहा है उसको देखिए। समय के इस वार को देखिए कि किस तरह से कर्मा वापस लौट के जाते हैं। जो जिसने जो किया है उसे उसकी कर्मा भुगतनी ही है। तो जस्टिस भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ़ आपकी एनर्जी है कि शांति के साथ आप देखिए, और देखिए कि कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मैनिफेस्ट कीजिए आप, लेकिन अपनी मैनिफेस्टेशन को पकड़ के मत रखिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे होता है ना कि आप खुद को ये जता रहे हो कि मैंने लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया, लेकिन अभी भी आपकी एनर्जी है कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
या कोई किसी प्रकार का कर्ज़ है, आप पे कर्ज़ा बहुत हो गया है, आप उस कर्ज़े से भी निकलना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मार रहे हैं, लेकिन जैसे आप उसके अंदर डूबते जा रहे हैं, कर्ज़े में आप दबते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए या मनी को मैनिफेस्ट आप कीजिए। ये मनी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आपका काम करेगा, लेकिन जब आप सरेंडर करेंगे तब। पेशेंस के साथ आप काम कीजिए, कोई मनी अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ये श्योर है। बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस की एनर्जी के साथ काम करना है, नहीं तो क्या होगा कि आप अपने लिए इसी तरह स्टक एनर्जी को ही मैनिफेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही टू ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किसी प्रकार का कमिटमेंट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, कमिटमेंट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हो सकता है आपको ऐसे लगता हो कि वो पर्सन आपके इमोशंस का ध्यान नहीं रख रहा है या आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, आपको ऐसा लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। तो बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को, अपने सोल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपके मैरिज लाइफ में किसी प्रकार की इश्यू है और उसे आप हील करना चाहते हैं, तो यहाँ हीलिंग भी मिल रही है, हीलिंग भी अवेलेबल हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अ, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको किसी ने ब्लॉक किया है या सेपरेशन है, किसी प्रकार की कॉल पे बातचीत नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रहे हो उसके कॉल के लिए, क्या करूँ, क्या करूँ? इधर सर्च किया, उधर सर्च किया, है ना? और ऐसा लग रहा है कि टाइम जैसे निकलता जा रहा है और आपकी मानसिक परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि आप शांत रहिए और आप जो भी इसको मैनिफेस्ट कीजिए, ये मैनिफेस्टेशन आपकी काम करेगी, लेकिन जब आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तभी। यहाँ जितना आप इसके लिए डेस्परेट होंगे, जितना आप उत्तेजित होंगे, एनर्जी और डिले होती जाएगी क्योंकि यहाँ कॉल और मैसेज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। लेकिन जैसे आप ही अपनी मैनिफेस्टेशन को दूर धकेल रहे हो, जैसे आप ही अपने मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के बीच में बैरियर लगा रहे हो। ये आपकी ही एनर्जी है जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रही है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना चाहता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन होता है ना कि आप अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा उसे स्टॉप कर देते हो। और फिर अपने लाइफ में वही पुरानी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। यही एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। 7 ऑफ कप्स, आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसे नहीं हो जाए, वैसे नहीं हो जाए, मतलब एक फ़ोकस की एनर्जी। अगर कुछ आपके माइंड में है भी, कोई आपकी इच्छा है भी, तो आप उस इच्छा पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, उस एक एनर्जी पे आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी ज़रूरी है और वो कब होगी? जब आप अपनी एक ही इंटेंशन पे काम करेंगे, आपकी एक ही विश पे आप काम करेंगे। तो यहाँ मुझे जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी भटकने जैसी भी लग रही है, जिससे फ़ोकस नहीं हो पा रही है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, तो आपकी एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन नहीं हो पा रही है ना? चैरियट का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। चैरियट और एम्प्रेस दोनों ही एक है ना हैप्पी लाइफ को लेके आती है और अगर करियर वाइज़ भी बात करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग करियर को, एक लग्ज़रियस लाइफ को लेके आती है। लाइफ में किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर आपका स्ट्रगल है, तो ये जो दोनों कार्ड है, ये समस्त स्ट्रगल को ख़त्म करते हैं। पूरे स्ट्रगल को आपके जीवन से जैसे दूर करने वाले हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए है। ये आपके लिए है और आप इस एनर्जी के लिए बने हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो एनर्जी अलाइन की। तो अपने आप को या फिर ये कहूँ कि आपको अपने आप पे अभी काम करना है। यूनिवर्स को सरेंडर करना है, दूसरा अपने थॉट्स पे काम करना है कि किस तरह से आप पेशेंस के साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं। अनुलोम-विलोम प्राणायाम हो गया, आप इसका सहारा ले सकते हैं जब भी आपको माइंड में लगे बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लग गए हैं। और दूसरा अपने आराध्य के साथ कनेक्ट होके ज़रूर रहें, क्योंकि जब आप अपने आराध्य से कनेक्ट होते हैं तब आपका विश्वास बढ़ता है और वही ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट और भरोसा ईश्वर पे, अपने मैनिफेस्टेशन पर, खुद की पावर पे। और खुद की पावर पे तभी आपको भरोसा होगा, जब आपको लगेगा कि जिसका हाथ आपके ऊपर है वो कितना पावरफुल
है ना? वो चाहे तो चुटकी में सब कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो चाहे वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्लॉकेज आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा-सा आप अपने थॉट्स पे, अपने बिलीव्स पे ज़रूर काम कीजिए और ये जो भी ब्लॉकेज है इसे दूर कीजिए और फिर आप देखिए कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं हमने मैनिफेस्टेशन से घर अपना मैनिफेस्ट किया है, कोई गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपना सोल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है। तो फिर आप ही सोचिए फिर आपका क्यों नहीं हो पाता मैनिफेस्ट? यानी कुछ तो एनर्जी में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो जिस वज़ह से वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है और आप वहाँ के वहाँ ही रहे जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लग रही है कि जस्टिस, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जस्टिस किसी को मिलना है, लेकिन होता है ना सोच-सोच के जैसे कोई जस्टिस की एनर्जी को ही डिले करता जा रहा है। और यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यू भी आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए था अब तक। लेकिन यहाँ पे जैसे कोई बार-बार अपने इसी थॉट पे काम करके अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा स्टक थॉट्स रख के अपनी मनी की एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट 4 मंथ की एनर्जी आपके लिए बन रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका डिवाइन टाइम अगले 4 महीने में शुरू होने जा रहा है। तो अभी थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा और धैर्य के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चारों में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।